के बाद कितने मौलाना छुट्टी, कोई मौलाना ढोल पर कर दिया तो मौलाना बोल कर एक जगह ढोल कर दिया, मौलाना बोलिया बिस्तर बोल कहां बजो। मुहर्रम का चांद दिखाया, सब मौलाना एक तरफ, मोहल्ले के मुफ्तियां एक तरफ, हर घर में वो मुफ्तियां पैदा हो गई। अब मुहर्रम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अब मौलाना में भी बात नहीं चलेगी, अब घर के मुफ्तियां की बात चलेगी। हर घर में चांद दिखाया, अगर चांद दिखाने बाद अगर आप खाली घर में मछली घुसा दी, लगता है नहीं खाती बोलो तो जब घर में मछली नहीं पकड़ते, जब गए थे में मर्द सब खाना पकाया था, मछली में मतलब है गोश्त कहे बनाए, अरे इतना बनतो क्या क्या करोगे जिंदगी में मुहर्रम के नाम, मतलब ये लोग तबाह करके रखा है। पढ़े हम फतवा देंगे, जो औरत जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, न कभी कुरान खोल के देखी, न किबला तरफ कभी घूमी, मुहर्रम में पढ़ के चौकी जगह के दिल बैठ के तजिया सामने दरगाह सामने मरसिया लगता पूरा खानदान खत्म हो गया। तमाशा बनाया है लोगों ने, पूरे जिंदगी भर पूरे मुहर्रम में देखिए घर पर एक तरफ अखाड़ा देख रहा है, लड़का लोग खान रहा है, एक तरफ औरतें बैठी है, एक तरफ लड़का लोग खड़ा है, बीच में लोग अखाड़ा होता है। हर मोहल्ला मेला में कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है और कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हैं। देखने वाले देख रहा ऐसे देख रहा है, कोई खलवा देख रहा है। क्या करोगे? अरे पूरी जिंदगी में यही करोगे। अरे करबला समझना हो तो आपके अपने घर पे नहीं, मैदान करबला का एक तारीख उठा ले, एक लफ्ज उठा ले और उस पर अमल कर लोगे तो पूरी जिंदगी सबर। झारखंडी बाबा हम बोले हाँ हम ही हैं, बोले हम लोग सोचते थे झारखंडी बाबा बूढ़ा सूढ़ा होगा, आप तो एकदम जवान हैं। हम बोले आप लोग क्यों परेशान हैं, बोले हजरत सोचते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटे नहीं सूखना चाहिए। हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। मुहर्रम का चांद दिखाया, खटिया चढ़ा दिया। अच्छा ये बात सुनिए, जो मुहर्रम का मुहर्रमिया होता है, जो दरगहिया होता है मुजावर, उनकी बहू सब 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती, बहुत जगह रस्म है। हम बोले 11 महीना शोहर और मुहर्रम में भैंसू, हमारे मुसलमान ये रिश्ता खत्म और शोहर भी सोचता यार चलवा तो खत्म, मतलब इस बात कर क्या तमाशा बना के रखे हो। अरे मेरे इमाम इसलिए शहीद ना हुए कि लोग मछली खाना छोड़ दे, सोना बंद कर दे, बीवी से बातचीत बंद कर दे। अरे बल्कि मुहर्रम मनाना हो, घर के बेटी को कहो ए बेटी तू कुरान खोल के पढ़ ले, करबला का सकीना याद आएगा, बहन कुरान खोलेगी, ज़ैनब याद आएगा, बीवी कुरान पढ़ेगी, शहजानू याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, चाचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे, सलाबुद्दीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, हराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद। नौजवान
आप लोग सुनना चाहते हैं? कितनी देर बोले? अब नहीं पाएगा, 1 घंटा फंस गए। 3:45 में अजान किसे बोले? बेटा नहीं करा दिया बाबू। चलो बहुत दिन के बाद एक जगह दिया था धनबाद में, बोकारो में 200 का नोट नहीं दिया। 3 बजे बोल थरी भैया और 3:30 बजे 500 जब पकड़ा दिया हमको मौत चले गए। हाँ, लेकिन यहाँ लच्छू डी बहुत मशहूर गाँव है। मैंने सोचा कि भाई बारिश हो रही क्या होगा क्या, माशाल्लाह पता चला कि करबला में बारिश पानी नहीं था, लेकिन हुसैन के घर वालों ने करबला नहीं छोड़ा और यहाँ पानी बरस रहा था, तो हुसैन के मानने वालों ने महफिल मुस्तफा नहीं छोड़ा। सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अब खाली हाथ में बचा, अब इससे में क्या बचेगा? जो भी 10-20-150 लेके आया था दे दिया। अब समझ के दिया, समझ के दिया, दे तो दिया। अब मेरी तकरीर खाली सुनिए, अगर पसंद लगे तो सुभान अल्लाह बोलिए, चाहे मत बोलिए। कसम खुदा की मैं चैलेंज करता हूँ। नकीब साहब हमारे गिरिडीह और झारखंड में, गिरिडीह में, धनबाद में, आपको मधुपुर में, हजारीबाग, हमारे अगल बगल जितने शायर मुखरिर हैं, पूरा हिंदुस्तान का दौरा करता है। हमारे जलसों में बम्बई, यूपी, गुजरात के शायर की जरूरत नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कम शायर है, 3-3 जलसा कर देगा, लेकिन इन लोगों को चाहिए बम्बे वाला, कलकत्ता वाला, गुजरात। कसम खुदा के हजरत कुछ नहीं, खाली मेहमान खड़ा हो जाएगा गुजरात वाला, चूंकि 60,000 लिया है, फिर खड़ा होकर खाली क्या करोगे? बम्बे वाला, कलकत्ता वाला खाली खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होता है, जितना बड़ा शहर है बड़ा टेढ़े खड़ा। जहाँ खड़ा हुआ यहाँ सारा वहाँ सारा, और जहाँ गिरिडीह वाला पढ़ेगा क्या करोगे? याद रखो अपने इलाके के उलमा शोरा की कदर भी करो, दावा दो। आज आपके जैसे में आए हैं, कल मौका मिलेगा तो आपके माँ बाप के जनाजे में भी आएंगे और तुम्हारे जनाजा पर के वो दुआ करेंगे, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए, अपने से नहीं गए थे, चिट्ठी दे दे के आ इमाम हुसैन आजा कुफा, आजा, यजीद लोग मजबूर कर रहा है, यजीदी सब आइए, आप आइए, आपके हाथ पे हम बैठ करेंगे, आपको शपथ देंगे, आपको मानेंगे, आप आ जाइए। तब मेरे इमाम हुसैन 8 जिलहिज्जा को मैदान करबला मदीना मक्का से चले थे। 25 से 26 दिन के सफर के बाद करबला पहुंचे थे। 2 मुहर्रम के मुहर्रम को पहुंचे थे करबला। अच्छा करबला कहाँ है बोल दे, करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? ले करबला ले नेपाल में। हाँ बोले नेपाल में, बोले नेपाली में। पूरा मुर्गा खानदान खा गया, पूरा मुर्गा पुष्टि भया खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक उसको करबला नहीं किया। एक जगह बोलते गुजरात का, याद रख मैदान करबला। आप इराक की सरजमीन सुने? इराक कहाँ है? कुछ बाल बच्चा पढ़ेगा तब ना हो, खाली मोबाइल में पबजी फ्री फायर खोजो, नेपाल में करबला। याद रख, पढ़ा बेटे को कुरान, इतिहास पढ़ा, तारीख पढ़ा, कुरान पढ़ा, शौदाए करबला की तारीख पढ़ेंगे, वो कहेगा इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में ये ऐलान किया था, ए यजीदियों, हुसैन मदीना छोड़ के मक्का आए, मक्का छोड़ के करबला आए, ए यजीदियों सुन लो, हम
यजीद को नहीं मानेंगे, न हाथ देंगे, न शपथ देंगे, न वोट देंगे, न बादशाह मानेंगे। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन नहीं मानोगे तो खानदान देना होगा। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में 61 हिजरी को जुम्मा के दिन है 10वीं मुहर्रम को दुश्मन के बीच में परदेश वतन में सभी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे ऐलान कर दिया हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ दे देते, दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते, पंजा बच जाता, एक हाथ दे देते, पास के दोनों बाजू बच जाते, आपने एक हाथ मांग के पूरे खानदान दे दिए। एक हाथ मांगा था पूरा खानदान दे दिए। इमाम हुसैन ने कहा यजीद शराबी है, शराबी, और अगर हम शराबियों का सपोर्ट कर देंगे क़यामत तक दाना की उम्मती भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएगी। इसलिए आज करबला में ऐलान कर देंगे कि सुबह क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। छोटी में कोई शराब पीता है वो हुसैनी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम हूँ। यहाँ नहीं कोई है, यहाँ सब दूध की आजकल फैशन समझ लिया। मुसलमान लोग पढ़ा लिखा खा मिलेगा, हम ही लोग 4 को 5 हैं दुनिया में नमाज अभी देखे वो दरगाह हमरे मोहल्ला बगल में जिंदगी उसको अलीफ से भेंट नहीं। मोहल्ला को बैठा ना मदरसा गया दरगाह सामने इमाम बड़ा फातिहा पढ़ा क्या हुआ फातिहा पढ़ा कुछ नहीं जानता खाली खाली बसार अरे एकदम मुआ हमने चुप चुपवा को के काम में अजी चुपवाता मोहल्ला अब उच पगड़ी है मां और एक के छुरी में पूरा मुर्गा खानदान खत्म, एक छुरी में सब मुर्गा। भाई छुरी में जबा करो लेकिन कम से कम धो लो, एक छुरी जबा करो खून लग जाए तो वो खून फांसी ना पा क्या वो दूसरा मुर्गा जबा करो तो उसको धो लो। अब पढ़ा लिखा तो है नहीं, मुर्गा फेंकते गया, अब चाल में है कपाल में फटका रहा। अगर मोहल्ला खाने को तो वो मारो कर दिया तो मुड़िया झलके फेंक दिया मुर्गा तो जाके मुड़ी कौन देखेगा? सुबह देख रहा मुड़िया कौन मुड़िया दरगाह ही रख अजीब तमाशा बना के रखा। क्या करोगे? 7 मुहर्रम को दोपहर में यजीदियों ने इमाम हुसैन पे पानी बंद किया था। 7 मुहर्रम को दोपहर के टाइम में किसने ये दोपहरिया कहा? और वहां करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद। यहाँ मुसलमान के घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा करना शुरू। रीजन क्या है उस दिन मुर्गा जबा करना? उसी टाइम जिस टाइम करबला में पानी बंद हुआ उसी वक्त तुम भी जबा करते हो, ढोल बजा बजा के मुर्गा जबा कर रहे हो। जबकि मैदान करबला में दिन फरमान जारी किया था यजीदियों ने कि हुसैन फजर से जोहर तक टाइम दिया जा रहा है, आखिरी चांस से मान लो। का नहीं मानेंगे, का पानी बंद कर देंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम लोग पानी बंद कर दोगे तो हुसैन सब्र कर ले। 7 मुहर्रम को पानी दोपहर में बंद और सुन्नी मुसलमान घर में मुर्गा जबा करना शुरू। रीजन क्या है? सुबह कर लेते, 10 बजे कर लेते, 4 बजे कर लेते, दोपहर में कह जबा। अब कहे मौलाना परंपरा है, बाप दादा कर रहा, तो हम लोग कहां से आए? हम लोग जब बाप दादा नहीं जानता था, हम लोग नहीं थे, अब हम लोग पढ़ लिख के हम लोग को बात मानिए। बल मौलवी तोलवी बात नहीं चलता, नहीं चलने देते, नहीं चलता। आप लोग आइए उधर, हम लोग काम करेंगे इधर। अगर कोई मौलाना फतवा दे दिया है ढोल नहीं बजाना चाहिए, रहबे की नहीं मुफ्ती में देखिए बहुत बड़ा कर कसम खुदा का। और माँ बहने अरे वाह मुहर्रम के मेला दिन देखना, उसको क्या पता है कि आज क्या होने वाला, क्या हुआ था? कुछ पढ़ेगी तो नहीं। 11 बजते बजते नहा धो के तैयार, 12 बजते बजते लेकिन श्रृंगार मसाले बैठ गई, 1 बजते बजते पोता पोती रगड़ा रगड़ी घुस लड़नी को तर हमारी पर लेके से मेरे पुत्र कपड़ा पहन के घेस चलने दिन चलना मरने फिरने चलो।
जब तक दुकान नहीं तो तुझे पकड़ी खेल बैठा में सुसुआ हो बड़ी हमने औरत डांटी दिए सलमान काय कोई बोलिया का तेरी बहना मैं मुशाइरों में आशूरा का रोजा रख लेती उसे रोजे की प्यास सताती करबला याद आता नमाज असर का ख्याल होता इफ्तारी के वक्त उसे याद आता तो वो मैदान में टांग में खड़ा नहीं देता बल्कि वो घर में मुसल्ला बिछाती पेशानी जमीन पर रखती और सुभान रब्बिल आला कर देती तो हम आता बजने लगा फूले खड़े चलो नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जिस तरह फूलों में कोई गुलाब नहीं है ऐसे ही झारखंडी बाबा का कोई जवाब है। कल भी हम आएंगे भोलापुर में मिला शरीफ है आएंगे आवारा में कहीं आएंगे इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। मैं आज लगभग 24-25 दिन लगातार सफर पे हूँ सो नहीं पाया मेरी आंख भी सोचते हुए अल्लाह ककर कपाल में फिट हो सो नहीं पाता ये क्यों नहीं मिलाता है क्यों सोचता है अल्लाह दूसरे से फिट करता है इसमें क्या है लेकिन अल्लाह का करम है और मैं 50 प्लस मेरी उम्र है 50 प्लस समझते हैं आप समझना होगा आजकल को मार्केट में चला है पहले कहता था ओ भाई हो दोस्त हेलो गाइस ये ने काम नाम कहना चाहे अरे वाह हेलो गाइस हेलो गाइस या अल्लाह ये फुटन बाग सब बर्बाद कर दिया गलियां पट के खाली मोबाइल माशाल्लाह हजरत खुदा की बर्बाद है सही बता रहा हूं। अच्छा हम लोग काम करके जाते हैं रास्ते में कहीं गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं लेकिन लड़का लोग नहीं मिलता है एकाध आदमी कहीं बाय चांस लेकिन जहां मुस्लिम गांव में घुसी 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक 4 गो वहां मथवा सटा के बैठल है 5 गो पीढ़ाम 6 गो दरख्त के नीचे 7 गो दुकान के गुमटी वहां चौकियां में यहां बैठ के खाली मोबाइल खोल मर पूरी रात खत्म हो गई 12-1 बजे रात तक जमीन चुपड़ी तरह हो गया जब उठा चल अब जाके किधर जाके सोया और 9 बजे तक सुत लिए है अब सुबह उठ रहा है मन मौलाना साहब मथवा घुमाओ बाबू आज क्यों इतना कमजोर तो दिखा रहा है खाली मोबाइल चला का तेरा बेटा एक दिन कुरान खोल के पढ़ लेता अरे मेरे भाइयों एक मैसेज तेरा दोस्त भेजता है तुम खाना छोड़ के बड़े मैसेज पढ़ते तेरा फ्रेंड एक मैसेज भेजे व्हाट्सएप में लुकमा मन पहले मैसेज पढ़ा कभी तूने सोचा तेरे रब ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे तेरे पास 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा है काश एक मरतबा उस कुरान का मैसेज पढ़ लिया होता दिल की दुनिया बदल गई माशाअल्लाह जा रहे हैं फिर से लाइए टाइम बहुत ज्यादा हालांकि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था लगभग 1 बजे पहुंच गया था स्टेज पे 1 घंटा बैठ गया ये लोग बहुत देर से बैठे थक गए मैं भी थक गया फिर साहब बुलाई कम से कम 10-20 मिनट यहाँ बैठेंगे कुछ बोलेंगे भी अल्लाह अच्छा बोलते भी हैं अच्छी गुफ्तगू भी होती है अब हजरत को अगर आप पीर साहब को अगर अजान के टाइम बुलाएंगे पूरे इलाके में शिकायत होगी कि लच्छुटी के लोग ने अजान के टाइम में भी जलसा कर रहा था इससे कमेंट बहुत ज्यादा होता है इसको याद रखिएगा 3:45 बजेगा 4:40 होगा बेटा फोन मोबाइल बंद कर देना रिकॉर्डिंग वालों क्योंकि इससे कमेंट होता है कि टाइम देखिए इतना में लोग तकलीफ करते हैं जब भी जलसा सजाइए हालांकि बारिश हो गई लेकिन फिर भी शायर को बुलाए बोलते हैं कि भाई शायर आप कहाँ आए हैं 2 कलम 1.5 कलम पढ़िए सही बता रहा हूँ अब होता है कि ताजा मतला फांफ वाला मतला छांकल मतला ले मतला दे मतला अब ये कलम फलना जगह पड़े थे मजमा आग लगा दिए थे हम बोले यहाँ बम फटक जल से ठंडा
अजीब तमाशा बना दिया। हाथ उठा के कहो तो मचल के कहो तो तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। भाई लोग बैठे अच्छा है, देखिए कितना अच्छा लगेगा, कहें सब या हुसैन। और थोड़ी देर बोलते बोले माशाल्लाह। कुछ लोग देखना चाहते थे झारखंडी है कैसे, और जो लोग चला गया पानी देख करके वो लोग सुबह पूछेगा कि झारखंड आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। जाएगा कहेगा जीन कैसा था, बस जीन जीन जैसा था। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, इतनी उम्र में सफर कर रहा हूँ, ना कोई आवाज में कमी है, ना कोई सेहत में बीमारी है, बस तंदुरुस्त आदमी हूँ। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिया, जमुआ इलाके में 3 गो बूढ़ा उठ के धान से खड़ा, हमने बैठ गया चाचा बल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करबो तो काहे लगा। कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों अगर करबला को याद करो तो इमाम हुसैन का वो सजदा याद कर लेना, सकीना की सिसक याद कर लेना, शहरबानों का आंसू याद कर लेना, ज़ैनब की सब्र याद कर लेना, ज़ैनुल आबिदीन बीमार का बुखार याद कर लेना। चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया था, पानी भी बंद कर दिया था, अली असगर खेमे में तड़प रहे थे। सैयदा ज़ैनब फरमाती भाईजान हम लोग बड़े बड़े हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, इस छोटे मासूम ने यजीदियों को क्या बिगाड़ा है, इनको गोद में लेके जाइए, उनसे पानी मत मांगे, सिर्फ दिखा दीजिए ये अहले बैत के घर के वो चिराग है, ये आले रसूल है। ऐसे आले रसूल है कि जिनके घर में कोई फरिश्ता जिब्रील अमीन भी आते थे तो इजाजत के बगैर अंदर नहीं आते थे। आज उन्हीं के बहू बेटियों को मैदान करबला में बुला करके यजीदियों तुम लोगों ने जो सताया है, जो जुल्म किया है, जब मेरे इमाम हुसैन 56 साल के बेटे अली असगर को मैदान करबला में लेके गए, पानी तो नहीं दिया यजीदियों ने, हुरमला ने एक तीर मारा, नाली के इमाम हुसैन के बाजू को छेद करते हुए असगर हुसैन हल्कम हुल्कुम में हुआ, असगर पे लगा, वही ठंडा हो गए। इमाम हुसैन फरमाते ए बहन ज़ैनब अब इसको खेमे में सुला दो, अब मेरा बेटा कभी पानी नहीं मांगेगा। मुसलमानों आज करबला के नाम पर यासी करते हो। 4 दिन तक मैदान करबला में प्यासा था। लोग 3 दिन कहता है ना, 4 दिन, 3 दिन तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं हो गया था, 9वीं के रात के बाद 10वीं हो गया था। 4 दिन तक मैदान करबला में पानी नहीं आया, सिर्फ 5 औरत बच गई थी, लड़ाई के बाद में बच गए थे, आज एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन बचा। इमाम हुसैन मैदान करबला में जब गए थे तो 56 साल की उम्र थी, लेकिन सर का एक भी बाल नहीं पका था इमाम हुसैन का, पूरा सर का बाल काला था और दाढ़ी भी काली थी। दाढ़ी का जो बाल था ना वो भी काला था, एक भी सफेद नहीं हुआ था। 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन मैदान करबला में जवान लग रहे थे, तलवार लेके जब घोड़े पे चढ़े थे यजीदियों में दहशत पैदा हो गया था। इमाम हुसैन उस सब्र का नाम है। इमाम हुसैन मैदान करबला अपने बाल बच्चों को लेके गए थे, गौर करो जवान बेटा कट जाए शहीद हो जाए उस बात को कैसा लगेगा। 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन जवान थे मैदान करबला में, 36 साल का करियर जवान यजीद था। जब लड़ाई हुई थी हिजरी की, यजीद करबला आया नहीं था, दमिश्क में बैठा था, हुक्म में ज़ियाद को सिपा दिया था, गवर्नर बना के उमर साद और खुली सनान को कमांडर बना के मैदान में भेजा था। 22,000 फौज को उतारा था मैदान करबला में, एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000, एक आदमी के मुकाबले में 300 आदमी यजीद ने भेजा था। लेकिन इमाम हुसैन के अली बेटे अली अकबर साहबजादे जिगर के टुकड़े जब 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने देखा मेरा बेटा घोड़ा से गिर चुका है, यजीदी ने हमला करके उनको शहीद कर दिया है, शाद का जाम हो चुका है। इमाम हुसैन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते गए मैदान करबला में और अपने जवान बेटे का लाश को उठाने, 10वीं मुहर्रम को उठाने लगे। लाश उठाते उठाते इतने गम में मेरे इमाम डूब गए, इतने गम में डूबे, इतनी तकलीफ हुई बेटे को देख करके, लाश को देख के इतनी तकलीफ हुई कि फौरन खेमे तक बेटे को लाते लाते सर का बाल भी सब पक गया, दाढ़ी भी पक गई। बोलो कितना गम हुआ होगा, 10-20 कदम के फैसले से दाढ़ी पक जाए, बाल पक जाए, ये गम हुसैन। आज उनके नाम पे हमने क्या नहीं किया, ढोल तक बजा डाला, डीजे तक बजा डाला, शराब तक पी लिया, डांस भी कर दिया। याद हुसैन में मुसलमानों
मुझे पता है कि तुम दिल में हुसैन से मोहब्बत रखते हो, मुझे पता है कि तुम हुसैन की याद मनाते हो, मुझे मालूम है कि तुम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मुसलमानों जो काम शरीयत पहले से रोक के रखा है वो मुहर्रम में कैसे जायज है? जब अपनी बेटी की शादी में तुम पटाखा डीजे नहीं कर सकते हो तो याद हुसैन में डीजे कैसे बजा सकते हो? जब अपनी बेटी की शादी में ढोल नहीं बजा सकते हो तो आप शहीद करबला के नाम पे ढोल कैसे बजा सकते हो? मुसलमानों कुछ रस्मों को बदलो और अपने आप को हुसैनी बनो, पक्का सच्चा हुसैनी बनो। कल मैदान महशर में इमाम हुसैन का झंडा होगा और झंडे के नीचे हुसैनी होंगे और हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। नोमान बिन बशीर की बीवी लेके आई थी, जब लड़ाई रुक गई थी मैदान करबला में 10 मुहर्रम में सब शहीद हो गए, तन्हा इमाम ज़ुल्लाबुद्दीन मैदान करबला में एक बेटा बचा था गांव से। 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में एक औरत दौड़े अंदर आ गई, पीछे से सलाम करती, ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब पीछे मुड़ती, कौन है करबला में सलाम करने वाला? अरे करबला में कुफा वालों ने मेरे भाई को, मेरे बेटे को, सबको बुला करके इकट्ठा करके पानी भर करके शहीद का ज़बह कर दिया करबला में। तुम कौन औरत हो कि मैदान करबला में आकर सलाम करती हो? ज़ैनब मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूं, ज़ैनब मैं अहले बैत से मोहब्बत करती हूं। ज़ैनब मैं 4 दिन से मैदान करबला में खड़ी थी, पानी का गिलास लिए ज़ैनब यजीदियों का सख्त पहरा था, मैं अंदर लेके आ नहीं सकी। ज़ैनब लड़ाई की, तेरे भाई शाहरुख का जाम पिया, मौका मिला, यजीदियों ने अब तेरे भाई का सर मुबारक को नेज़े में गोद के लेके अपने आप के खेमे में घूम रहा है, खेमे में मस्त कर रहा है, ढोल बजा के नगाड़ा बजा के जश्न फतह मना रहा है। तब मुझे मौका मिला, मैं करबला के अंदर आ गई है। ज़ैनब आज तो अगर करबला से प्यासी चली गई ना, हम तेरी माँ फातिमा को मैदान महशर में क्या मुंह दिखाएंगे? ज़ैनब कम से कम करबला में 4 दिन से तुमने पानी नहीं पिया है, मुझको पता है, एक घूंट बैठ के पी लो ना करबला में। ज़ैनब पी लो ताकि तेरी माँ को कल हम मुंह दिखाने में लायक बन जाएंगे। नोमान बिन बशीर की बीवी रोने लगी। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन 61 हिजरी असर मगरिब के बीच में सूरज उगने के करीब अंधेरा छाने लगा, पूरा करबला सन्नाटा छा गया। तब सैयदा ज़ैनब उस गिलास को आहिस्ते से पकड़ती है, कहती ज़ैनब एक घूंट पी लो। और मुसलमानों 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में नोमान बिन बशीर की बीवी लेके आती है। आज हमारे घर में कब मुहर्रम गुजर जाता, नाचते खेलते पूरे दिन पता तक नहीं होता। मुसलमानों हुसैन के याद करो, हुसैन के याद मनाओ, लेकिन इस अंदाज में मनाओ, गम भी मत करो। हमारे मसलक में गम करना, मातम करना, छाती पीटना, सीना पीटना, काला कपड़ा पहनना, नोहा करना, मरसिया गाना मसलक आला हजरत ने मना किया गया है। अरे गम तो वो करे, मातम वो करे, अरे जिनका हुसैन मर चुका है, अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कुरान में हुसैन को जिंदा 110% कामयाब। जब कभी बुलाइएगा तो सही टाइम पर वक्त पर बुलवा भी लीजिएगा। जलसा बड़ी मुश्किल से सजता है, लेकिन पानी पड़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था। और माशाल्लाह आज का ये लच्छू डी का जलसा ऐतिहासिक हुआ। हजरत 3:15 बजने लगा, अब तक लोग हिल नहीं रहा है। सोच रहे हैं कोई हिल रहा है और हिलेगा भी नहीं। वो लोग कुछ हिल रहे हैं, वो लोग को हिलना चाहिए, क्योंकि जरूरत है। फिर 2-3-4 घंटा बैठ गया, करबला के नाम पे आपने इतना बड़ा जलसा सजाया, बोलिए 2-4-5 दिन आपने गलत काम किया, कुछ गलत कर दिए, जलसा सजा के तौबा करो कि मौला अब मैं वो काम नहीं करूंगा जो शरीयत के खिलाफ हो। वही काम करेंगे मुहर्रम में जो तरीक़े मुस्तफ़ा हो, जो सुन्नत तरीका हो। मुहर्रम में अगर ढोल बजाना जायज होता तो कसम खुदा की ये ढोल बजाने का काम आप लोग कभी नहीं करने देते। हम लोग जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते हैं, मुर्गी जब करते हैं, पानी पढ़ते हैं, सब काम हम लोग करते हैं। तो फिर जब मुहर्रम में ढोल बजाने बारी आती है, फिर आप क्यों बजाने देते? क्यों बजाने देते? सबसे बड़ा ढोल हम लोग बजाते हैं।
आप लोग चदरा बजाते हैं, हम लोग पीतल का बजाते हैं। हम लोग मौलाना, आप लोग एक दिन बजाते हैं, हम लोग 100 दिन गर्दन में टांगने रखते, जिधर जिधर डम डमाडम डम हुसैन मौलाना। लेकिन याद रखो कसम खुदा की हजरत इतना खतरनाक बजाता है कि साहब चदरा ढोलवा निकाल लगा या ताल मताल पागल पियंकर पे नमाजी गोदाम सब खड़ा हो गया। अच्छा ठट ना सुतेगा सुतने दे ना, मुहर्रम में अपना सुतेगा आपको भी सुतने दे। अपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, लेख कर बोला मैदान में टांग में डंगाल में कहां तोड़ के गोल हाथ तोड़ के घुड़मुड़िया मार के सुबह अजीब तमाशा करता है मुहर्रम। घुंघरू मानता है, घुंघरू जहां दौड़ता है, कछुआ मोड़ के पंखी, अरे वो आदमी गिर गया, जब पनिया में गिर गया एकदम गर्दन तक, या हुसैन या बचा ना, तो दूसरा आदमी जाके हाथ उठाया और क्या हुआ, उधर देख रहे थे इधर गिर गए। भाई क्या तरीका है, जो तरीका है वो तरीका करो। मुर्गा जवा करना कोई मौना किया है? एक आदमी पूछा झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जवा करते? मैंने कहा बेटा हम लोग गर्दन में करते, तुम लोग कहाँ करते? जवा करो, खाओ पियो, सब कुछ करो। मेरी माँ बहने भी बैठी है, वक्त तक में माँ बहने आपको मेला नहीं जाना है। अगर मेला जाना सवाब मिलता जायज होता तो फिर आपको जब कब्रिस्तान में क्यों रोकते? जब औरतों को कब्रिस्तान रोका गया, मस्जिद रोका गया, ईदगाह रोका गया, तो फिर मेला में क्यों जायज कर दिया? मेला में क्यों घूमती हो? मेला में मत घुमा करो। तेरे लिए मजार मना है, बाजार मना है, मेला मना है, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। शोहर बाहर से आए तो शोहर की नजरों में नजर डाल के एक मर्तबा एक गिलास पानी हाथ में देना मेरी माँ बहन है, और एक थोड़ी देर शोहर के सामने बैठ जाना, घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। और अपने शोहर के लिए श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने कहा कि औरतें श्रृंगार करती है, करो, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, बाल झाड़ो, अच्छा कपड़ा पहनो, चिट चाट जाओ, यानी स्मार्ट रहो, बढ़िया रहो। चेहरे पे श्रृंगार करना गुनाह नहीं, बल्कि अगर जो कोई भी अपने शौहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी चेहरे आंखों में काजल लगाए, चेहरे पे कुछ लगा ले, सर के बाल को संवार ले, यानी शौहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।